हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं देश हमारा। 7वें चरण के रण में भीषण संग्राम चल रहा है। अंतिम चरण में खुद को बाजीगर साबित करने के लिए एनडीए से लेकर आईएनडीआई गठबंधन तक हर दल सियासी पैर पतेरों के हर दाव का इस्तेमाल करने में जुटा है। यह अंतिम चरण सिर्फ सीटों का नहीं है बल्कि साख का भी है। इसमें यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटें हैं तो बिहार की वो सभी सीटें हैं जिन पर पिछली बार एनडीए ने बाजी मारी थी। हिमाचल में बड़ी चुनौती है तो बंगाल में टीएमसी की साख निशाने पर है। इसलिए हर मोर्चे पर हर प्रतिद्वंदी ताल ठोक रहा है। आपको दिखाते हैं आज कहां किस सियासी वीर ने कहां पर यलगार उठाई। ये हमारे पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं। राहुल बाबा और अखिलेश जी चांदी के चम्मच के साथ जन्मे। पूर्वांचल की तकलीफ उनको मालूम नहीं है भैया, मालूम नहीं। नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। 7वें दौर में अंतिमबाजी के लिए सियासी धुरंधरों ने कमर कस ली है क्योंकि उन्हें मालूम है यही दौर अंतिम, यही दौर भारी। 57 सीटें, 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी जगहों पर सियासतदानों की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस दौर में यूपी और पंजाब में सबसे ज्यादा 13 सीटें हैं तो केंद्र शासित चंडीगढ़ में सिर्फ 1 सीट है। बिहार में 8 सीटें हैं तो हिमाचल की 4 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी बड़ी जंग है। नरेंद्र मोदी सरकार पर 7वें चरण की इन तमाम सीटों को न सिर्फ जीतने का दबाव है बल्कि 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए हारी हुई बाजियों को जीत में बदलने की भी चुनौती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पर भी सूख रही सियासी जमीन को हरा भरा करने की अग्नि परीक्षा है। यूपी में पूर्वांचल की 13 सीटों की जंग में सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये 13 सीटें हैं कौन सी। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं। आज पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर एनडीए की कमान संभाली गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कुशीनगर, बलिया और चंदौली से समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक को घेरा। तो इंडिया गठबंधन से पूर्वांचल के मोर्चे पर गाजीपुर की जमीन से अखिलेश यादव ने ललकार भरी। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है। जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। वाराणसी में मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा मैदान में उतरे। नड्डा ने काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लिया और फिर बुनकर महासम्मेलन में भी हिस्सा लिया। दूसरी तरफ बिहार में एनडीए के गढ़ को भेदने के लिए इंडिया गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने आज पटना साहिब, पाटलिपुत्र और भोजपुर में रैलियां की। पटना में तो तेजस्वी यादव ने मोदी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया। आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए, राजा महाराजा बना दिए। तो उनको जवाब देने और बिहार में फिर से अपने प्रदर्शन को पहले से बेहतर करने के लिए एनडीए ने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से जुबानी बाण चलवाए। जब 5 में हम यहाँ पर आए तो कुछ जगह ही जा करके देखे, बहुत नाम मात्र की कम थी, हमको बड़ा खराब लगा। यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। आज सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार यूपी और बिहार में क्यों दिखा, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन राज्यों के बारे में भी जान लीजिए जहां 7वें चरण के लिए जोरदार प्रचार हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के साहिबगंज में राज्य की 3 सीटों के लिए हुंकार भरी, तो प्रियंका गांधी हिमाचल की 4 सीटों पर बाजी मारने के लिए चंबा और चंबी शाहपुर में मैदान संभालते दिखी।
2019 के नतीजों में 6 चरण में बीजेपी को 278 सीटें मिली थी। इसीलिए बीजेपी 7वें चरण में अपनी सारी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी सारी ताकत झोंक रहा है ताकि सत्ता वापसी की गुंजाइश हो तो 7वां चरण अहम रोल निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।